नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज मैं बताने वाला हूँ पिछले वीडियो में मैंने जो भी कमांड को यूज किया है मैं इस वीडियो में समराइज कर दूंगा। आप लोगों ने कमेंट किया कि कुछ ऐसे कमांड है जो मैंने फर्स्ट बताया है जो आपको समझ में नहीं आया है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक वीडियो में अप्रोक्स जो भी होगा मैं आपको समराइज कर देता हूँ कमांड को। तो आइए स्केच को लेते हैं। स्केच को लेकर के हम ओके कर लेते हैं। तो पहले एक हम रेक्टेंगल को ड्रा करते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिए और एक सर्कल को ड्रा कर लेते हैं। मैंने एक सर्कल को ड्रा कर लिया। उसके बाद हम इस पॉइंट को लेते हैं। पॉइंट को कहीं भी ले लिए। ओके, तो ये फर्स्ट देखते हैं प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल का है। प्रोफाइल का क्या काम होता है, क्या यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोफाइल जो कमांड है उस कमांड को हम यहाँ पे क्लिक किए और एक यहाँ पे क्लिक किए। ओके, तो ये जहाँ क्लिक करते जाएंगे वहाँ पे हमारा स्केच लेते जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये फर्स्ट कमांड हुआ। और ये रहा सेकेंड कमांड। तो आपने देखा ही कि सर्कल ड्रा करना है, रेक्टेंगल ड्रा करना है, ये कॉमन है। और लाइन में क्या है, लाइन ले लिए यहाँ पे, सेकेंड बार यहाँ पे क्लिक किए, बस वहीं पे क्लोज हो गया। यहाँ पे साइड से पकड़ता नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर फिर से अगेन क्लिक करूँगा उसके बाद उस पॉइंट से लेगा। और इसमें क्या था कि जहाँ पे क्लिक किया वहाँ से लाइन खींचता चला गया। और ये रहा हमारा आर्क। आर्क में क्या होता है, जैसे यहाँ से रेडियस देना है, इस कर्व को लेकर के इस कर्व को पकड़ लिए। अब मेरे को जितना रेडियस चाहिए उतना मैं यहाँ पे दे दूँगा इसको। तो ये हमारा आर्क का यूज इस प्रकार से किया जाता है। सर्कल को आपने देखा ही, सर्कल कहीं भी लोग जिस पॉइंट पे सर्कल ड्रा करना है सर्कल ले करके वहाँ पे डायमीटर के थ्रू आप डाल सकते हो। उसके बाद ये हमारा चेम्फर है। चेम्फर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे इस कोना हमको चेम्फर देना है तो इसको हम पकड़ करके हम इधर कर लेंगे। तो ये जितना मीटर के चाहिए चेम्फर इसको बोलते हैं। यहाँ से सीधा डायरेक्ट मतलब यहाँ कॉर्नर बन जाता है, दो कॉर्नर बन गया, बीच में ऐसे कट गया। और उसके बाद ये हमारा फिलेट रहा। फिलेट का क्या काम है, फिलेट का सेम काम है, चेम्फर जैसा ही करता है और उसमें कॉर्नर बन जाता है। इसमें कॉर्नर नहीं बनता है, इसमें ये शार्प रहता है, यहाँ पे कॉर्नर बन जाता है और इसमें कॉर्नर नहीं बनता है। उसके बाद ये हमारा क्यूब ट्रिम। अब जैसे मैंने इसे ड्रा किया और ड्रा करने के बाद हम चाहते हैं कि नहीं ये गलत हो गया या फिर ये इसको हम बढ़ा देते हैं 1 मिनट। इसको इस लाइन को यहाँ से एक ड्रा कर दिए। ओके, अब क्यूब ट्रिम में क्या होता है, जैसे मेरे को इस पार्ट चाहिए और इस पार्ट मेरे को नहीं चाहिए, तो इस पार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो इस पार्ट जो है इसको इस साइड का रिमूव हो जाएगा। तो जो पार्ट को हम नहीं चाहते हैं, जो अनवांटेड पार्ट है, जिस पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ट्रिम करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम इस क्यूब ट्रिम का यूज करते हैं। और उसके बाद ये हमारा क्यूब एक्सटेंड है। जैसे मैं इस लाइन जो है, इस लाइन को मुझे बढ़ाना है तो सामने से कहाँ तक बढ़ सकता है, इसके यहाँ तक बढ़ गया। अब इस लाइन को बढ़ाना है तो ये सामने यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। जहाँ तक इसको, जब तक हम इसके आगे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जब तक ये आगे चलता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्यूब एक्सटेंड का काम हो गया। और ये क्या है, ये मेक कॉर्नर है, जिसे हमको कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ से एक पकड़ लिए, एक इधर पकड़ लिए, तो ये हमारा कॉर्नर बन के रेडी हो गया। तो ये हमारा मेक कॉर्नर का यूज इस प्रकार से करते हैं। जैसे इसको हम डिलीट कर दिए, ये हमारा कॉर्नर बन गया। जहाँ पे कॉर्नर नहीं बना हुआ रहता है, कॉर्नर को बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। इसका यूज बहुत कम होता है फ्रेंड्स, एंड इसका यूज भी ऑलमोस्ट कम ही यूज होता है। जो अप्रॉक्स ज़्यादा यूज होता है मैं उसको बस क्लियर कर देता हूँ। इसमें एक फीचर दिया गया है मिरर का।
उसके पहले हम इसको बता देते हैं ऑफसेट का। ऑफसेट में एक कर्व हम जिसे सिलेक्ट कर लेते हैं, एक कर्व को ले लिए, जितना हमको ऑफसेट चाहिए इसी के थ्रू इतना डिस्टेंस, जिस चीज़ को हमको ऑफसेट चाहिए उस कर्व को हम पकड़ लेंगे। शिफ्ट पकड़ के, शिफ्ट दबा करके रखेंगे कीबोर्ड में और इसको पकड़ते हैं तो ये हमारा कर्व जो जिसको पकड़े रहेंगे उसको छोड़ देता है। जैसे हमको इसको पकड़ना है, इसको पकड़ लिए, ये हमारा कनेक्टेड कर्व जब रखेंगे तो एक कनेक्ट जो भी रहेगा इस लाइन के थ्रू सारा हमें सेलेक्ट हो जाएगा। अगर इसी को हम शिफ्ट पकड़ के इसको अगेन छोड़ते हैं और इसको सिंगल कर्व रखते हैं, सिंगल कर्व रख लिए तो यहाँ पे पकड़ेंगे तो सिंगल लाइन पकड़ाएगा। यहाँ से हम इसको अगर रिवर्ट करते हैं तो ये रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा इस साइड। तो हम जिस लाइन को पकड़ेंगे उसके साइड हमारा ऑफसेट कर्व बन जाएगा। तो दूसरा हम खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे को इसका चाहिए, कितना डिस्टेंस पे चाहिए वहाँ पे आ जाता है, कितना 14 चाहिए, 10 चाहिए। अगर मेरे को 10 चाहिए, 10 पर का इंटर करेंगे तो ये हमारा 10 के डिस्टेंस पे एक और सर्कल ड्रा हो गया। ये हम इसको हम बोलते हैं, ये हमारा हो गया ऑफसेट कर्व, ये हमारे ऑफसेट कर्व हो गया। उसके बाद हम इसको देखते हैं, ये रहा हमारा पैटर्न कर्व। अब पैटर्न का यूज क्या है, इसमें पैटर्न को पकड़ लिया, ओके। अब पैटर्न सेलेक्ट करा। अब जिसको मेरे को पैटर्न करना है, जैसे एक ही चीज़ को हमको 4 जगह चाहिए और भी 4 हमको सेम डिस्टेंस पे चाहिए, तो इसका यूज करते हैं। इसको हम सर्कुलर लेते हैं। जैसे इस लाइन को पकड़ लिए, इस कर्व को पकड़ लिए और इस कर्व को पकड़ लिए, और स्पेसिफिक पॉइंट, इसका पॉइंट हम पकड़ लेते हैं, इसको यहाँ पे पॉइंट पकड़ लिए। अब हमको इसको चाहिए 5 पीस चाहिए। एक सर्कल का जो एक राउंड जो होता है उसका टोटल डिग्री होता है 360। हमको 360 डिवाइड कर देना है मेरे को 5 से। यहाँ पे इंटर कर दिए। ये हमारा इस सेंटर से ओके करते हैं, इस सेंटर से जितना डिस्टेंस पर ये है सेम डिस्टेंस पे हमने 5 सर्कल ड्रा कर लिया है। अब इसका यूज क्या हुआ, मैंने पैटर्न कर दिया। अब एक सर्कल को हर जगह मुझे क्या करना पड़ता, अलग अलग जगह पे हमको सर्कल ड्रा करना पड़ता। अब पैटर्न करने से क्या हो गया कि एक ही सेम सर्कल, सेम साइज जो भी है हमने पैटर्न किया तो सारा पैटर्न हो गया। उसके बाद आता है इधर, ये आगे देखेंगे, इसका यूज देख लेते हैं, पॉलीगॉन। जैसे नट बोल्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नट बोल्ट बनता है, तो नट बोल्ट बनाने के लिए जो हम देखते हैं नट बोल्ट का यूज करते हैं। तो हमको जैसे मेरे को इस प्रकार से चाहिए, जैसे नट बोल्ट की ज़रूरत पड़ता है कि किसी में नट में रहता है, किसी में नहीं रहता है, तो हम उसमें देखते हैं कि पॉलीगॉन आगे ऊपर में रहता है, तो एक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट पकड़ लिए। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 है। अब उसको हम जितना मर्जी है उतना बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से। अगर मेरे को 4 चाहिए, 4 पे ले करके जहाँ पे ड्रा करना है पे ड्रा हो गया। मेरे को 6 चाहिए तो यहाँ पे 6 करेंगे, पकड़ेंगे पॉइंट को और ये जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। अब हम इसी में थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं कि एक्सट्रूड करने से क्या होता है, हमें 2D में है, इसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। इस सेलेक्ट को पकड़ लिए और इसको जितना चाहे उतना, जैसे ये मोटाई हमारा हो गया, एक ही कर्व को पकड़ते हैं, शिफ्ट पर के इन लोग को छोड़ देते हैं, सबको छोड़ देते हैं। पहले इसको हम पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं, साइड रखते हैं। जिसे हम यहाँ पे ये पॉइंट पकड़ लिए,
एक्सट्रूड का हम बताते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। एक सर्कल ड्रा कर लिए और इस सर्कल को हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। इसको बंद करते हैं तो एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड में क्या होता है, ये टेंजेंट है, इसको सिंगल कर देते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। तो ये हमारा इसमें क्या है कि जितना मोटाई चाहिए मेरे को 3D में हमको इसको बनाना है, जितना मोटाई चाहिए उतना यहाँ पे थिकनेस रखेंगे, डिस्टेंस रखेंगे। यहाँ पे हम 0 करते हैं, यहाँ पे हम 10 करते हैं। 10 में इस प्रकार से मिलता है। इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, बढ़ाया और घटा सकते हैं, जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से 3D फिगर बनाएंगे। पहले 2D स्केचिंग करेंगे, उसके बाद 2D को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप मैंने जितना भी कमांड पिछले वीडियो में मैंने इन सब का यूज किया है, उस कमांड को आपने इस वीडियो में अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। मैंने कुछ पॉइंट और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं ऊपर से, यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं और यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो इसमें से कुछ पार्ट्स मैंने और बता रहा हूँ। इसमें से जिसे मैं यूज किया था एक ज्योमेट्री कांस्टेंट का। ज्योमेट्री कांस्टेंट क्या होता है? ज्योमेट्री कांस्टेंट में ये होता है कि जैसे हम इस कर्व को इस लाइन में प्रॉपर वे में टच करना है। इस कर्व को इस कर्व में प्रॉपर तरीके से इसमें टच करना है। अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से ले जाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, पकड़ के ले जाता हूँ, लगता है टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा। तो टच करने के लिए हम मुझे कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ ज्योमेट्री कांस्टेंट में जाएंगे, मोर में जाएंगे, ज्योमेट्री कांस्टेंट को पकड़ेंगे, इसको ओके करते हैं। इसको इस पॉइंट को यहाँ पे पहले सेंटर पर लीजिए। यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे चाहते हैं चला जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉइंट इसको पकड़ लिए और एक पॉइंट यहाँ पे सेकंड पॉइंट पकड़ेंगे। जहाँ हमको मर्जी है यहाँ पे हमको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट हो गया और यहाँ कंट्रोल जेड करके अंडो कर लिए। और उसके बाद इसी में हम देखते हैं, ये हमारा इसको देखते हैं, ये क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट को पकड़ लिए तो एक इस पॉइंट को सेकंड ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, इस पॉइंट को पकड़ लिए तो ये हमारा वर्टिकल आ गया। इस सामने से इस सामने का वर्टिकल आ गया। सेम इसको भी हम चाहते हैं कि वर्टिकल में आ जाए। इस पॉइंट को पकड़ लिए, सेकंड इस पर पकड़ लिए, यहाँ पे पकड़ लिए तो ये हमारा वर्टिकल हो गया। अगर हम चाहते हैं इस पॉइंट को दोनों को हम चाहते हैं कि ये पॉइंट से सेंटर में आ जाए, तो इसको उठा करके लाने के बजाय इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इस पॉइंट को पकड़ लेंगे एंड सेकेंड पॉइंट इसको पकड़ लेंगे, ये हमारा सेंटर पे आ गया। उसके बाद इसको देखते हैं टेंजेंट का। तो टेंजेंट के क्या है, इस लाइन से हम चाहते हैं कि टेंजेंट हो। जैसे इस लाइन को पकड़ लिए, सेकेंड इस लाइन को पकड़ लिए तो ये हमारा दोनों में टच हो गया, यानी टेंजेंट हो गया। ओके, और इस लाइन को भी देख लेते हैं। तो इस लाइन को देखते हैं, उसके पहले हम एक और सर्कल ड्रा कर लेते हैं कहीं भी रैंडमली, और उसके बाद हम इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद अगेन जाते हैं ज्योमेट्री कांस्टेंट में, ओके करते हैं और इस लाइन को हम सिलेक्ट कर लिए हैं। तो इस पॉइंट को पकड़ लिए, सेकेंड हम चाहते हैं इसके सामने या इसके सामने आ जाए, तो ये हमारा उठ के इसके सामने आ गया। तो हम जिसके सामने चाहते हैं उसके सामने यहाँ से हम आ जाता है।
अब इस कमांड को अप्रोक्स समझ गए होंगे आप। अब कोई भी लाइन को हम जैसे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ये हमारा तिरछा है, सीधा नहीं है। यहाँ से जाएंगे ज्योमेट्री कांस्टेंट में, पैरेलली हम चाहते हैं इसको सीधा हो जाए, ये हमारा सीधा लाइन हो गया। अब इस पॉइंट को पकड़ लिए, इसको कर लिए, टेप ऑलरेडी हो रखा है इसलिए नहीं हो पाएगा, इसे लाइन हो गया। अगेन जाते हैं ज्योमेट्री कांस्टेंट और चाहते हैं कि ये सीधा हो जाए, ये टेढ़ा है इसको सीधा करना है, सीधा हो गया। और एक पॉइंट इसमें बता रहा हूँ, एक रैपिड डायमेंशन है। रैपिड डायमेंशन बहुत यूज करने के लिए हमको मिलेगा, यानी कि मेन फोकस हमको ज़्यादातर करना है तो रैपिड डायमेंशन को यूज करने के लिए ज़्यादा यूज होगा। स्केचिंग के लिए खासकर रैपिड डायमेंशन का ज़्यादा यूज होता है। रैपिड डायमेंशन क्या है कि हम जिस पॉइंट को पकड़ेंगे, जिस पॉइंट तक डिस्टेंस हमको चाहिए, 2 पॉइंट पकड़ने का है, एक इधर है, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, 2 कर्व जहाँ पर हमको पकड़ना है, दोनों अलग अलग पॉइंट के जितना भी डिस्टेंस देना है इसी के थ्रू हम देंगे और उसको इक्वल करेंगे। जैसे इस पॉइंट को पकड़ लिए, सेकेंड ऑब्जेक्ट इसको पकड़ लिए, अब इसका डिस्टेंस हमको चाहिए, ये हमको चाहिए 10 से 10 करेंगे, इंटर कर दिए, ये हमें 10 के डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल करेंगे, वर्टिकल करेंगे, जो भी करना होगा कर लेंगे। जैसे रेंडमली हम एक और कुछ ले लेते हैं, यहाँ से एक ये लाइन ले लिए। अब चाहते हैं इस पॉइंट, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस हमें जितना रखना है उतना, जितना भी रखना होगा, यहाँ से रैपिड डायमेंशन लेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे। अब इसके बीच में जितना डिस्टेंस हमको रखना होगा उतना हम रख लेंगे, जितना रखेंगे उतना का डिस्टेंस पे आ जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, ये हो गया हमारा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया।